हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जो की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा हमारे पास SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर. सो वी हैव टू नो व्हाट डज SN2 रिएक्शन इज. सो SN2 रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, कोई भी एक ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड. सो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ. एक कार्बन, इस पे एक हेलोजन, एंड देन वी हैव, मान लेते हैं कोई भी एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, दो हाइड्रोजन ले लेते हैं ऐसे ही. अब क्या होगा यहाँ पे, SN की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो बैक अटैक करता है, वो पीछे से यहाँ से अटैक करता है. तो क्या होगा हमारे पास, इसमें एक ही स्टेप होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. उस ट्रांजिशन स्टेट को समझते हैं क्या होता है. उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, हमारे पास ये X जो है दैट इज हेलोजन, इसकी बॉन्ड टूटने लगती है. तो ये हमारे पास टूटने लगी बॉन्ड, इसी वजह से इसको थोड़ा सा स्लैश स्लैश से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. हेलोजन की बॉन्ड टूट रही है, बट एक बॉन्ड बन भी रही है, और जो बनने वाली बॉन्ड है उसको मैं भी अगेन स्लैश से ड्रॉ करूंगा, तो ये वाली बॉन्ड अब बन रही है. तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, और ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट. तो इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा वो आपके सामने होगा कि यहाँ पर CH, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा. देन वी हैव हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन, और साथ में जो न्यू X नेगेटिव है वो बाहर आ चुका होगा, और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा. सो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी SN2 में. अब आइए इसके बारे में समझते हैं क्या हमारे पास रेट बताता है. तो एक जो फैक्टर होता है इसका वो होता है अनसेचुरेशन एट बीटा पोजिशन. अगर हमारे पास अनसेचुरेशन हुई एट बीटा पोजिशन पर तो SN2 हमारी फास्ट होती है. एक अनसेचुरेशन एक एट बीटा, और इसको पहले समझ लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पे एक कार्बन है, मान लेते हैं यहाँ हेलोजन अटैच्ड है. जिस भी कार्बन पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. इसके बराबर में जो होगा वो होता है बीटा कार्बन. तो यहाँ पे एक ऐसे ही मैं एल्कीन ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज मुझे बनाना है यहाँ पे अनसेचुरेशन एट बीटा. तो ये मेरे पास अल्फा, अल्फा के बराबर में भी ऑल नो होता है बीटा. तो ये कार्बन आ गया है बीटा. तो बीटा पर अनसेचुरेशन है. तो जब भी हमारी, यहाँ पे मैं CH2 कर देता हूँ, तो जब भी हमारी अगर इसकी SN2 रिएक्शन मुझे करानी है, दैट इज गोइंग टू बी फास्ट. तो यहाँ पे इसकी जो SN2 रिएक्शन है वो फास्ट होगी जब भी अनसेचुरेशन एट बीटा पे आते हैं, बिकॉज वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है. अब ये जो होता है हमारे पास, ये प्राइमरली होता है हमारे पास फॉर 1 डिग्री हेलाइड्स के लिए. अगर 1 डिग्री हेलाइड होगा, दैट इज कार्बन, और उसके बाद भी कार्बन होगा, तो ये उसके लिए अच्छा काम करता है. देन सेकंड थिंग इज हेट्रो एटम. हेट्रो एटम अगेन एट, यहाँ पे बट जो हेट्रो एटम है वो कहाँ ज्वाइन करना है, वो हम हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन पर ज्वाइन करना है. जैसे कि कार्बन है, यहाँ पे Cl लगा दो. इसको मैं ऐसी वैलेंसी फुल कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐसे ही O लगा देता हूँ. उसके साथ कुछ भी हो सकता है, CH3 लगा देते हैं. चलिए, यहाँ पे ये हेट्रो एटम है, किस पर है, ये अटैच्ड है अल्फा कार्बन पर, और ये हेट्रो एटम है. तो ये भी हमारे पास जो है हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन, ये प्राइमरली होता है 1 डिग्री हेलोजेंस के लिए. बट एक चीज अगर मेरे पास हो तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और उस चीज का नाम है अल्फा पर अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो. सो वी हैव, इफ वी हैव कार्बोनाइल ग्रुप एट, अगर मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो एट अल्फा कार्बन, सो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है. और ये जो स्टेबिलिटी है ये 1 डिग्री को तो कर देती है स्टेबल, साथ में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को भी कर देती है स्टेबल. तो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, सारे हेलाइड इससे बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल होते हैं. तो क्या है ये, कार्बन है, हेलोजन एक अटैच कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ये अल्फा कार्बन है. इस अल्फा कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप इस C डबल बॉन्ड हो, तो अगर ये ग्रुप है और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आएगी वो बहुत ही ज्यादा आएगी. तो स्टेबिलिटी इस एक्सट्रीम स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है फॉर SN2, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे हैं फॉर SN2. तो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आ जाती है जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप हो. तो अब यहाँ क्या बताना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताना है कौन होगा. तो सबसे पहले इसको देख लें. तो फर्स्ट में अगर मैं देखना चाहूँ, फर्स्ट का स्ट्रक्चर मुझे अगर ड्रॉ करना हो, तो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है. तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2Cl है.
तो यहाँ पे क्लियरली अल्फा पर बीटा, सॉरी यहाँ पे ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अनसेचुरेशन तो मौजूद है। ठीक है, तो मतलब SN2 रिएक्शन जो है वो फास्टर होगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कंपाउंड्स भी हमें देखना है, तो यहाँ पे पीएच CH2Cl है, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे पीएच क्या होता है, ये दिस इट हैज CH2Cl। देन अगेन यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर भी ये अल्फा ये बीटा, इस पर अनसेचुरेशन है, तो मतलब SN2 फास्ट होगी। देन सी में मेरे पास क्या है, CH2Cl MEO। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ हेट्रो एटम अटैच्ड है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो है वो SN2 फास्ट होगी, यहाँ अल्फा पर अटैच है। बट जो डी कंपाउंड है दैट इज डिफरेंट, यहाँ पे जो है ग्रुप प्रेजेंट है। सो कार्बोनाइल ग्रुप इज C6H5, देन C डबल बॉन्ड हो। सो यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। ये अल्फा कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, और हमारा जो SN2 है वो रिएक्टिविटी जो होगी इस वाले कंपाउंड की टुवर्ड्स SN2 वो मैक्सिमम होगी, बिकॉज ये ट्रांजिशन स्टेट को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर देगा। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ